आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं और इनमें से हजारों लाखों गांवों के बड़े रोचक, बड़े दिलचस्प नाम हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी है। शायद आपके अपने गांव के नाम के पीछे भी कोई रोचक कहानी हो। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि आज इस सफर में हम किन किन पड़ावों पे रुकने वाले हैं। चलिए एक ऐसे गांव जहां घरों में नहीं बंद होते हैं ताले। मिलिए एक ऐसे किसान से जिसने सिंदूर की खेती से बदली गांव की सूरत। देखिए कैसे एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदल दी गांव वालों ने। हम बात कर रहे थे गांवों के नामों की। जिस गांव का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुन के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। यह है हिसार जिला जो हरियाणा में है, वहां का गांव मोहब्बतपुर। जी हां, और शायद जैसा नाम है वैसे ही दर्शन है। इस गांव में इतना अच्छा माहौल है कि यहाँ कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद तक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ साफ सफाई ऐसी है कि बड़े बड़े शहर मात खा जाएंगे। कैसे हुआ इस गांव का कायाकल्प? मोहब्बतपुर में इतनी मोहब्बत कैसे आई? चलिए खुद ही देखते हैं। ये जश्न किसी त्योहार का नहीं है, ये जश्न किसी शादी का नहीं। ये जश्न उस तहजीब का हिस्सा है जिसकी विरासत आज भी हमारे गांवों में जिंदा है। अनेकता में एकता की ऐसी जिंदा मिसाल आपने पहले नहीं देखी हो। हरियाणा के हिसार का मोहब्बतपुर गांव, जैसा नाम वैसी यहाँ होती है हर शाम। हर धर्म जाति की महिलाएं इसी तरह घर में इकट्ठा होकर नाचती हैं, गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। और ये गीत वगैरह गा रहे हैं, इस तरह का कोई माहौल अक्सर रहता है। अक्सर रहता है, बिल्कुल से अक्सर रहता है। मतलब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस गाँव। सही, एकदम सफाई है, अच्छा है। साधारण सा दिखने वाला ये गांव कई मायनों में सबसे अलग है। इस गांव में आज तक कोई झगड़ा थाने तक नहीं पहुंचा। कभी कोई गलतफहमी हुई तो लोगों ने मिलकर हल निकाल लिया। बढ़िया माहौल है जी गांव के अंदर, शांति का माहौल है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई थाने कचड़ियाँ नहीं जाते, भाईचारे से रहते हैं गांव वाले सभी। गांव के बुजुर्गों की सोच बड़ी दुरुस्त रही है हमेशा ही। उन्होंने भी किसी भी तरह के गांव में कोई झगड़े हुए, किसी भाई का मनमुटाव हुआ, आपसी द्वेष हुआ, उन्होंने बड़े प्यार से, सौहार्दपूर्ण से ढंग से उसको सॉर्ट आउट निपटाने का प्रयास किया। और उसी की देन है कि काफ़ी लंबे समय तक हमारे यहाँ कोई झगड़ा हो जाता है, कोई आपसी मनमुटाव हो जाता है, तो उसको लोग बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्रेम से उस बात को स्वीकार कर लेते हैं और बुजुर्गों की बात को महत्व देते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस गांव में आज तक कोई चोरी नहीं। कहा तो यहां तक जाता है कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते। यही नहीं, ये गांव सफाई के प्रति भी काफी जागरूक है। यहाँ आपको हर जगह साफ सफाई दिखेगी, फिर चाहे घर हो या साफ। चोरी हमने नाम जरूर सुना है, लेकिन ये पता नहीं चोरी क्या चीज होती है। मेरे गांव के अंदर आप कोई भी चीज रखो आपको वहीं मिलेगी। कोई बंदर है या बच्चा है, अनजाने में कोई उठा ले वो तो अलग बात है, लेकिन चोरी नहीं है हमारे गांव के अंदर। अगर गेट खुले है, मकान खुला है, तो अगर 1 महीना भी अगर कोई ना आए तो वो बात नहीं है भी किसी का कोई नुकसान चोरी हो जाएगा, कोई चोरी हो जाए या कोई उठा ले। दरअसल मोहब्बतपुर को एक आदर्श गांव बनाने के पीछे एक साधारण किसान मांगे राम की मेहनत है। गांव के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे ने मांगे राम को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने एक एनजीओ बनाकर गांव के विकास की नींव रखी। गांव के लोगों के चंदे से
विकास का काम शुरू किया। हम पहले से बचपन से ही मेरी आदत थी पेड़ पौधे लगाना या समाज सेवा में योगदान करना और करना। घर से मैं गरीब स्थिति में था, लेकिन मेरे मन में यही था। इसके बाद धीरे धीरे भगवान ने साथ दिया और हमने एक ये संस्था बनाई, भारत विकास परिषद। तो शाखा बनाते ही हमने पहले 1000 पौधे लगाए थे पूरे, जो गांव के बस स्टैंड से और शमशान भूमि तक पूरे गांव में वो लगाए। वो सारे अभी बहुत अच्छे बढ़वाड़ लेकर खड़े हैं, मौके पर मौजूद हैं। मांगेराम ने गांव में अस्पताल, सड़क, नालियां बनवाने के साथ ही पेड़ लगवाए। इतना ही नहीं, हर घर पर एक जैसा रंग करवाया ताकि आपसी प्रेम बना रहे। गांव की लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों का निर्माण करवाने का श्रेय भी मांगेराम को ही जाता है। मांगेराम की दूरदर्शी सोच ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है कि हमारे गांव में मतलब ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे मतलब गांव का सरपंच भी अच्छा है, सफाई सुफाई अच्छी करवाता है। ऐसे हमारे गांव में मतलब स्कूल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, मतलब बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता पढ़ाई के लिए, सभी फैसिलिटी है। भारत विकास परिषद ने मतलब निर्मल गांव बनाया, गांव को साफ सफाई पे ध्यान दिया, पेड़ पौधे भी लगवाए हैं काफी। हाँ, सिलाई सेंटर भी। और रंग का कुछ हाँ, रंग सारे गांव को एक जैसा कलर करवाया है, मतलब कि एक जैसा दिखने के लिए भेदभाव नहीं है, सब मतलब मिलजुल के रहते हैं। मोहब्बतपुर गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ये गांव उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भाईचारे के बीच नफरत के बीज बोते हैं। हर गांव, हर शहर अगर मोहब्बतपुर की राह पर आगे बढ़े तो देश की तस्वीर ही बदल जाए। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक। मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंदूर की खेती के बारे में, और खासकर एक ऐसे किसान के बारे में जिसने नई तकनीक का इस्तेमाल करके इसकी खेती को बढ़ावा दिया। अपनी जिंदगी तो बदली ही, अपने गांव की और आसपास के गांव में न जाने कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाए। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक किसान हजारों किलोमीटर की यात्रा करके उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंच गए और वहां पर सिंदूर की खेती शुरू की। आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। सुहागिनों की निशानी सिंदूर। बिना सिंदूर सुहागिनों का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नकली सिंदूर से महिलाएं तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आ रही हैं। महिलाओं की समस्या को दूर करने का बीड़ा उठाया है यूपी के फतेहपुर के किसान अशोक तपस्वी ने। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले अशोक फतेहपुर में कुमकुम की खेती कर रहे हैं। ये कुमकुम है जिसका मैंने एक छोटा एनालिसिस करने के बाद ये 3 साल में फल देना शुरू कर देगा। किसानों को मात्र इसको इस्तेमाल मेड़ों में करना है, मेड़ में अपने ये लगावे। देखिए कितनी अच्छी बात रहेगी। जिस तरह से ये सूखा का जो मार हो रहा है किसान के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा मतलब एक बोझ बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक व्यवस्था है हमारे पास। हाईटेक तरीके से खेती कर रहे अशोक का कहना है कि अगर कोई नई सोच के साथ किसान आधुनिक खेती करे तो खेती बेहद ही मुनाफे का सौदा है। आज बाजार में हर कोई केमिकल रहित चीजें चाहता है। खासतौर से सौंदर्य प्रसाधन में केमिकल युक्त चीजें बेहद ही हानिकारक हैं। अशोक का कहना है कि अगर किसान खेत के कुछ हिस्से पर कुमकुम की खेती करे तो वो कम समय में अच्छा पैसा कमा सकता है। कुमकुम की खेती से अशोक न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं। जैसा आज की औरतें केमिकल का यूज कर रही हैं, और अगर इस कुमकुम को आप यूज करेंगे तो कलर का काम करता है। होली में यूज कर सकते हैं कलर के रूप में, और जो औरतें अपना मांग बढ़ती हैं सिंदूर के रूप में यूज कर सकते हैं। और यही है कि हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में अशोक ऐसे पहले किसान हैं जिन्होंने कमर्शियल तरीके से कुमकुम की खेती करके नई मिसाल पेश की है। वो किसानों को कुमकुम की खेती की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इसके साथ ही
वो किसानों को बता रहे हैं कि अगर वो घाटे की खेती से परेशान हैं, तो परंपरागत खेती के साथ साथ कुमकुम, एलोवेरा, गुरेज, तुलसी की खेती कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नितेश श्रीवास्तव, फतेहपुर, आज तक। कितनी प्रेरणादायक कहानी। चाहे हम शहरों में रहते हों या गांव में, हम इस तरह की सोच से कितना कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को बहुत बड़ा समझने के बजाय, उनसे हारने के बजाय कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम खुद उनका सामना करें। जैसे मैं अक्सर इस शो पे कहता हूं कि जब सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं करते तो दशरथ माझी को पहाड़ काटना पड़ता है, ग्रामीणों को नदियों का रुख मोड़ना पड़ता है। ऐसा ही एक किस्सा है हरियाणा के कैथल जिले का। यहाँ पर एक गांव है पबनावा। पबनावा में एक रेलवे स्टेशन है जिसकी हालत बहुत बेकार थी। वहां पर प्लेटफॉर्म भी नहीं था, इमारत जर्जर थी, लगभग ना के बराबर। ग्रामीणों ने बहुत कोशिश की कि इसमें कुछ बदलाव आए। अधिकारियों के पास गए, मंत्री को पत्र लिखा, कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने रेलवे स्टेशन को खुद बदलने का फैसला किया। उन्होंने मेहनत करके, श्रमदान करके इसकी शक्ल बदल डाली। सरकारी अधिकारी शर्म से पानी पानी हो गए। चलिए हम भी इस स्टेशन की यात्रा करते हैं। हरियाणा के कैथल में पड़ने वाला एक छोटा सा स्टेशन पबनावा जसमहिंदर। यूं तो गांव के इस स्टेशन पर इक्का दुक्का ट्रेनें ही रुकती हैं, लेकिन पिछले दिनों इस स्टेशन पर जो कुछ हुआ उसकी चर्चा हर ओर है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये पूरे गांव ने जी अपने मतलब खुद के शौक से और गांव के पूरे योगदान रहे इसमें जी। सभी लोगों ने पैसा इकट्ठा करे जी और इसमें तकरीबन 15-16 लाख रुपए इकट्ठा है जी। जो हमने इसमें काम शुरू करे जी, तो इसमें सारा ये प्लेटफार्म को ऊंचा उठाने का कार्य किया जी, और इसमें सेट वगैरह बनवाए और ये कूलर वगैरह लगवाए जी, और अपने जो जसमिंदर शहीद थे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जी। सुना आपने, कल तक इस स्टेशन पर ना तो प्लेटफॉर्म था, ना ही यात्रियों के लिए कोई सुविधा थी, तो सिर्फ ये पटरी जिस पर दिन भर सैकड़ों ट्रेनें आती जाती थी। उजड़े हुए प्लेटफॉर्म की सूरत को गांव वालों ने बदलने का बीड़ा उठाया। गांव वालों ने मिलकर एक समिति बनाई और करीब 15 लाख के चंदे से स्टेशन को चमका दिया। स्टेशन के लिए उन्होंने दिल्ली से भी मंजूरी ली, इसकी लगभग 2.5-3 फुट ऊंचा करने के लिए। उसके बाद ये आपके सामने ही है जो भी कार्य कर रखे लोगों ने, समाज सेवा। तो इसके अंदर प्रशासन का भी सहयोग था, उन्होंने भी कुछ गारंटी दिलवाई है यहाँ। और जो भी है ये बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अब उतरने और चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में तो पूरे गांव में मान ले जो कमेटी बना के उसका जितना भी मान ले गांव से चंदा इकट्ठा करके और कुछ रेलवे का सहयोग लेकर के इसका अच्छी तरह से निर्माण करवाया गया। गांव के शहीद जसमिंदर सिंह मालिया के नाम पर इस स्टेशन को नया नाम भी दे दिया गया है। गांव वालों का उत्साह देखकर रेलवे ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। आज ये स्टेशन उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो विकास के लिए सरकारी मदद की बाट जोहते हैं। भूपेंद्र मोर, कैथल, आज तक। गांव के मुद्दे, गांव की बातें, गांव की बोली, गांव के गीत, गांव का संगीत और गांव से जुड़े वो सारे अनकहे पहलू जो शायद शहर की भीड़ में, आजकल की बदलते वक्त की आपाधापी में कहीं खो गए थे, उनको आप तक वापस लाने का प्रयास है हमारा ये सफर, हमारा ये शो। गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन, आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन।